नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो चंपारण ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार की गौरव है। कई सम्मानों से विभूषित है। चंपारण की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध, कई सम्मानों से विभूषित जिले की सुप्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता कुमारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैट्रिक से लेकर के MBBS MS तक टॉप गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर संगीता कुमारी ने अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा सफल ऑपरेशन उन्होंने किया। कई को जीवन दान दी, कई लोगों का गोद भी भरा, निसंतानों को संतान भी मिला। उनकी एक और खासियत है, वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। कोई भी उनसे मिलता है तो मुस्कुराकर बोलती हैं और मरीजों से एक ऐसा बिहेव करती है कि उसका आधा रोग देखते वक्त ही खत्म हो जाता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे डॉक्टर संगीता कुमारी के यहाँ, और उनकी संस्थान है SS मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनका अस्पताल चलता है, जो पूर्वी चंपारण जिले के मिसकौट में अवस्थित है। उनके पति भी MBBS MS हैं, ऑर्थो, डॉक्टर कुमार सौरभ। चलिए मैं आपको ले चलता हूं डॉक्टर संगीता कुमारी के पास। हम इनसे रूबरू कराएंगे और जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बतलाना भी चाहेंगे कि ये इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई और बापू की कर्म भूमि चंपारण में इनका पदार्पण कैसे हुआ। सबसे पहले तक मैगजीन में, तक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णिया के उर्सुलाइन कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। वहीं से मैंने अपनी 10वीं का एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया, बोर्ड का एग्ज़ाम, और मैंने पूरे ज़िले में पहला स्थान हासिल किया था। ये 1995 की बात है। उसके बाद मैंने पूर्णिया कॉलेज में से ISC का एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया, और उसमें भी मैंने यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान ग्रहण किया था। उसके बाद मैंने MBBS का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय मेरा एज कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसलिए 97 में मैं एडमिशन नहीं ले पाई। फिर मैंने 98 में एग्ज़ाम दिया दोबारा, और तब मैंने MBBS का एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके PMCH धनबाद में अपना एडमिशन कराया। और वहाँ पे भी थ्रू आउट मैं पूरे सारे सेमेस्टर और एग्ज़ाम में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया, और जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने प्रथम स्थान हासिल किया, और मुझे गोल्ड मेडल वहाँ से भी प्राप्त हुआ। वहाँ से MBBS करने के बाद मैंने PG की तैयारी 1 साल पूरी लगन से और मेहनत से की, और 2007 में मैंने PG एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया, जिसमें पूरे बिहार में मेरा स्थान 20वां था, और मुझे MS ऑप्स गायनी PMCH पटना में मेरा एडमिशन 2007 में हुआ। वहाँ मैंने PMCH में 3 साल ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में काम किया, और 2010 में मैंने अपना PG का एग्ज़ाम दिया, और उसमें भी मैं PG अपने पूरे ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में मैंने अपना प्रथम स्थान हासिल किया। उसमें भी मैंने, और वहाँ से मुझे देवेंतला सिंह गोल्ड मेडल अवार्ड 2010 में मिला। 2010 में अपना PG एग्ज़ाम पूरा करने के बाद मैं अपने घर पूर्णिया चली गई, और वहाँ मैंने सदर अस्पताल ज्वाइन कर लिया पूर्णिया में जी। और वहाँ पे मैंने 6 मंथ तक काम किया। लेकिन मेरे हस्बैंड डॉक्टर कुमार सौरभ, जिनका घर यहाँ मोतिहारी चंपारण में है, मेरी शादी हुई है 2005 में। मतलब पढ़ाई हाँ, MBBS के बाद ही मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने PG एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया। और
वहाँ से मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर कुमार सर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जी। और वो मोतिहारी ज़िले के रहने वाले हैं, तो मैंने इसीलिए आप चंपारण पूर्णिया छोड़ के आप जी चंपारण आ गए जी और अब सेवा यहाँ शुरू की। जी पूर्णिया सदर अस्पताल में 6 माह तक आप काम की, जी उसके बाद चंपारण में आई, जी तो यहाँ भी सरकारी नौकरी में आई या जी। यहाँ 2011 में मैं आई, 2010 में मैंने पीजी कंप्लीट किया जी। और 2011 में पूर्णिया से चंपारण मोतिहारी शिफ्ट हुई। और उस 1 साल के बाद 2012 में मैंने सदर हॉस्पिटल मोतिहारी ज्वाइन किया जी। और वहाँ से मुझे डेपुटेशन पे अरेराज रेफरल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ भी मैंने कुछ दिन काम किया, फिर वापस डेपुटेशन पे सदर अस्पताल में भी काम किया। वहाँ 2 साल काम करने के बाद कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने वो नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद सिर्फ मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस पे अपना कंसंट्रेट किया। हाँ जी जी। यहाँ पे किस किस तरह का इलाज आपके द्वारा या आपके पति के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे आप तो सुप्रसिद्ध चिकित्सक महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं। जी, यहाँ पे स्त्री संबंधी सभी रोगों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, चाहे जिनको पानी गिरने की समस्या है, उनका कोल्पोस्कोपी जांच, पैप स्मीयर जो बड़े बड़े शहरों में होता है वो भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है? जी, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगा लिया है कि अगर किसी मरीज का मुझे तुरंत कुछ देखना है तो मैं खुद भी देख सकती हूँ। जी। और उसके अलावा अभी मैं एक नया मशीन थर्मल एब्लेटर बोला जाता है, जो बच्चेदानी के मुंह का जो सूजन होता है जिससे पानी ज़्यादा गिरता है, तो अभी नया उसमें है कि उसको थर्मल एब्लेटर के द्वारा बर्न आउट कर दिया जाता है, जिससे डिस्चार्ज वाली समस्या और ऑपरेशन करने का जो खतरा है वो बहुत रिड्यूस में कम हो सकता है उसके द्वारा। और बच्चेदानी का जो कैंसर जो होता है, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, उससे भी अगर अर्ली स्टेज में है तो अगर पहले ही अगर डिस्चार्ज वाले पेशेंट का अगर उससे इलाज कर दिया जाए तो उससे पेशेंट को बहुत हद तक राहत मिल सकती है और ऑपरेशन से छुटकारा भी मिल सकता है। सरकार का जो नियम है कि गरीब निर्धनों को कम पैसे में इलाज किया जाए, उनको सहूलियत दिया जाए, तो आपके मेडिकल सेंटर में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है? सरकार का गाइडलाइन फॉलो आपके द्वारा होता है? जी, सरकार का गाइडलाइन फॉलो होता है और जितना जो मिनिमम और जितना उचित इलाज होना चाहिए और उसी हिसाब से सरकार के जो भी गाइडलाइंस उसी के हिसाब से इलाज होता है। ऐसा एक बात बताया जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया हो, कोई मरीज जीवन और मौत से खेल रहा हो या ऑपरेशन थिएटर में उसकी हालत बिगड़ गई, हुआ कि अब ऊपर वाले नहीं बचा सकते हैं, बिल्कुल डेड बॉडी की स्थिति हो, उस स्थिति में आपके द्वारा कोई करिश्मा, कोई ऐसा काम किया गया हो कि जिससे मरीज बच गया हो, कोई ऐसा? हम डॉक्टर की ज़िंदगी में और सर्जन की ज़िंदगी में ये सब तो रेगुलर हम लोग फेस करना पड़ता है, जहाँ की मरीज की ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक केस आता है जो 2 बार उसका पहले सिजेरियन हो चुका था और ये तीसरा सिजेरियन हम करने जा रहे थे, लेकिन उसका जो प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी में इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गया था अंदर, उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं, जिसमें प्लासेंटा को बच्चेदानी से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पेशेंट को ऑपरेट करते समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का हमको रिस्क हुआ और पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया और बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके हम लोग उसको बचाने में सक्षम हुए। तो ये थी डॉक्टर संगीता कुमारी, जिनसे हम आपको रूबरू कराए और इनसे जानना चाहे सरकार की कितनी गाइडलाइंस इनके द्वारा फॉलो किया जा रहा है।